सीटेट के चल रहे एग्जाम में कुछ इस तरह के प्रश्न आपको ट्रेंड में दिख रहे हैं, जिसमें सिंपली आपको एक फ्रैक्शन दिया जाएगा और फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन के डिवीजन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इन पर बेस्ड आपको स्टेटमेंट दिए जाएंगे। मतलब सिंपली नहीं कहा जाएगा कि आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, बट जैसे अगर हमको नॉर्मल कभी कोई हम कैलकुलेशंस की बात करते हैं, जब हमारे पास अगर 20 रुपीज़ होते हैं, हम उसमें कहते हैं कि हम अगर 5 लोगों में 2-2 रुपए बांटना चाहते हैं, या 2-2 रुपए को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो कितने लोगों में बांट सकते हैं, या 5-5 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो कितने लोगों में बांट सकते हैं। इसी तरह से हमारे सामने सिंपली एक फ्रैक्शन, ऐसे नंबर्स आपके सामने आएंगे और कहा जाएगा इसमें कितने, जैसे लिखा है 9/4 में कितने 3/8 है, मतलब 9/4 में कितने 3/8 है। दैट मीन्स ये आपका बेस है जिसको आपको डिवाइड करना है इसमें, तो आपकी काउंटिंग क्लियर हो जाएगी कितनी बार 3/8 का यूज यहाँ पर करके इसको बनाया गया है। तो यहाँ पर सिंपली एक डिवीजन हो रहा है, वो भी फ्रैक्शन का। अगर कभी भी कोई 2 फ्रैक्शन का डिवीजन हो, दिमाग में रख लीजिएगा, तो आप कभी फ्रैक्शन का डिवीजन नहीं होता है, बल्कि पहले फ्रैक्शन का दूसरे फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लिकेशन होता है। तो आपको जब ऐसे बोला कि 9/4 में कितने 3/8 है, दैट मीन्स सिंपल जो इसका स्ट्रक्चर है कुछ ऐसे बनकर आ रहा है, 9/4 डिवाइड बाई 3/8। बट हमने कहा कि डिवीजन होता ही नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होता है, तो आप लिखोगे 9/4 गुणे 8/3। उल्टा कर दीजिए, 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 दूना 6। मतलब काउंटिंग में हो गया कि 3/8 का यूज जो है वो 6 बार है, तब जाकर के कहीं पर 9/4 बनता है। तो फ्रैक्शन के प्रश्न जहां पर डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ऐसे काउंटिंग की बात अगर आ रही हो, तो अभ्यास सीट में जो आप प्रैक्टिस साल कर रहे हो, जिनके आगामी पेपर हैं, जो अगले शिफ्ट में हो या इसी शिफ्ट में आगे के दिनों में हो, तो आप लोग तैयार करके ऐसे प्रश्नों पर अपना कमांड, कॉन्फिडेंस बढ़ा लीजिएगा। क्योंकि ऐसे प्रश्न अगर मिलते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम लोग उसको करके आए, कभी हमारे सामने गलत ना होने पाए। तो ऐसे प्रश्नों के लिए और भी जुड़े रहिए। मैं और भी आगे ऐसे ऐसे प्रश्नों के एनालिसिस जो भी मुझे मिलता जाएगा, अलग अलग लोग जो पेपर दे करके हट रहे हैं, आ रहे हैं, मैं जिनसे कांटेक्ट में हूं, उनसे मदद लेकर के इन प्रश्नों को मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। आप में से भी जिनको समझ में आता है, जिन्होंने पेपर दिया है, अगर आपके पास प्रश्न है तो आप प्रश्नों को हमारे साथ इसी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, ग्रुप में भेज सकते हैं, जिससे कि हम उसकी एनालिसिस करा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।